Okay, so what is cyber security? Okay, so cyber security, ओके, ऑलरेडी इस पर इंट्रोडक्शन हम लोगों ने ले रखा है कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल कैन सिक्योर आर इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम and other resources from the cyber attack. Okay, but there are three pillar, or there are three core principle for cyber attack or in cyber security. One is confidentiality, and second one is uh, first one is confidentiality, second one is integrity, and third one is availability. Okay, so these are the three pillar in cyber security, आप ऐसा बोल सकते हो. But cyber security is the best practice of protecting system, network, application, and data from digital attack or unauthorized access. Means simple. In as per previous session, like कि cyber security एक बेस्ट प्रैक्टिस है by working professional, by expert, by like security professionals, to protect the system, to protect the object, to protect the network, enterprise, infrastructure, जो भी हमारा रिसोर्स है, ऑब्जेक्ट है, इंडिविजुअल्स भी हो सकता है इंस्टेड ऑफ आईटी. अगर बाहर आप आकर देखोगे तो इंडिविजुअल्स के लिए भी सिक्योरिटी को इन्हांस करना, प्रोटेक्ट करना, लॉ इन्फोर्स करना या पॉलिसीज़ क्रिएट करना, ये सारा काम एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का या साइबर सिक्योरिटी का होता है. So as a cyber security person, we need to manage these all things. Means we need to maintain the security, we need to implement the security, we need to design the security. Okay, and there are three core principles इन साइबर सिक्योरिटी विच इज CIA. ये आपसे पूछा जाएगा, आप इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन अबाउट CIA. कि भाई CIA के बारे में जो आप जानते हो सब एक्सप्लेन करो. CIA लग रहा है कोई एजेंसी है, नहीं, ऐसा नहीं है. CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, द फर्स्ट C मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, द सेकेंड I मीन्स इंटीग्रिटी, एंड थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी. ओके, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स ओनली ऑथराइज यूजर कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना कोई डेटा, या फॉर एग्जांपल मेरा ये फ़ोन है, अब इस फ़ोन को अगर ये मेरा है तो सिर्फ और सिर्फ मैं ऑथोराइज हूँ इसको एक्सेस करने के लिए. मेरा फ्रेंड और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो इसको यूज कर सके बिना मेरी परमिशन के. तो confidentiality means only authorized user can access information. For example, if you have access of Google Drive, okay, आपके पास Google Drive का access है, and you uploaded some document, data, pictures, or your personal information, and your personal information, ठीक है, on Google Drive, then what will happen? आप क्या चाहोगे? अगर आपने गूगल ड्राइव पर या कोई भी क्लाउड पर आपने मान लिया डेटा रखा, आप क्या चाहोगे? कि वो मेरा डेटा है. फॉर एग्जांपल योर ईमेल, आपका जो ईमेल सर्वर है, ईमेल डेटा है ना, आप चाहोगे कि वो मेरा है और मेरे ईमेल को कोई और ना एक्सेस कर पाए. मेरा गूगल ड्राइव पर कोई डेटा है, उसको कोई और ना एक्सेस कर पाए. आई क्लाउड पर डेटा है, हर एक में होता, हर एक के पास. जो आपका व्हाट्सअप का पूरा बैकअप कहाँ पर है? गूगल ड्राइव पर है ना. आपके फ़ोन में भी है, बट गूगल ड्राइव पर भी है, आई क्लाउड पर भी है कि नहीं? आपके फ़ोन का जो दिन रात हम लोग चैट करते हैं, बातें करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू कर रहे होते हैं, अदर मैसेंजर का इस्तेमाल करके कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें. तो वो सब कुछ कहाँ कर रहे होते हैं? हम लोग किसी न किसी क्लाउड को अपना एक्सेस दे रखे हैं, है ना. हमारा पहले तो अगर हम क्लाउड को इस्तेमाल या अपनी फ़ोटो पिक्स या डॉक्यूमेंट या चैट अपलोड भी नहीं कर रहे हैं इंटरनेट पर, तब भी वो सब कुछ उसके पास जा रहा है. अगर हम दे रहे हैं तब भी, नहीं दे रहे हैं तब भी उसके पास जा रहा है. ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि अगर हम इंटरनेट, वैसे तो वो तो चाहे कुछ भी कर सकता है जो उसका ओनर है, बट अगर मैं गूगल ड्राइव पर अपना कोई डेटा रखा हूँ तो मैं ऑथोराइज हूँ उस डेटा को एक्सेस करने के लिए.
ओके। अगर गूगल ड्राइव कोई भी एक्सेस कर ले तो फिर वहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी हमारा क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है या लो हो रहा है या वीक है। ओके। सो देर इज नो नीड और देर इज लाइक नो रिक्वायरमेंट ऑफ वीक कॉन्फिडेंशियलिटी कि हमारा डेटा या ऑथोराइज यूज़र के पास डेटा का एक्सेस तो है ही है, बाकी कोई अनऑथोराइज पर्सन भी हमारे डेटा को एक्सेस कर ले। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। मीन्स ओनली ऑथोराइज यूजर हैव एक्सेस ऑफ डेटा। तो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जो कि ऑथोराइज यूज़र के पास ओनली डेटा होता है? चाहे वो क्लाउड स्टोरेज की बात करी जाए, क्लाउड स्टोरेज, बैकअप, ओके, या फिर कुछ भी, मान लिया मेरी वेबसाइट है। अब मेरी वेबसाइट का एक्सेस हमारे पास है और मैं उस पर सारा काम करता हूँ, जो भी सारी चीज़ें हैं, और मे बी हमारा क्लाउड पर वो सारा वेबसाइट का डेटा चल रहा है और वो क्लाउड हैकेबल है और कुछ ऐसा डेटा वो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है और मेरा भी डेटा उसमें कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो क्या वहाँ कॉन्फिडेंशियल है डेटा रखना? जो भी हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो सही है वहाँ रखना? नहीं ना। तो कॉन्फिडेंशियलिटी लूज या वीक का मतलब होता है कि हमारा डेटा हैक होना। ओके। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि जो ओनर है बस वही उस डेटा को एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई और नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? द मेन पर्पज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी टू मेंटेन द ऑथोराइज यूजर आर टू आर confidentiality means only authorized user have access of data. Clear है? Only authorized user have access of data. क्लियर है? ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी होता है, यानी कि ओनली ऑथोराइज यूजर डेटा एक्सेस कर सकता है, कोई और नहीं। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है कि डेटा मस्ट रीमेन एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड, right? Means no one have permission to modify the data while transmission from one place to another place. Means for example, I am sending some data from our email to another email, okay, या to my friend जो कि कहीं और लोकेशन पर है, और मैं ईमेल के थ्रू वो डेटा सेंड कर रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं व्हाट्सअप पर कोई डेटा शेयर कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू सेंड डेटा लाइक हेलो हाउ आर यू, ये डेटा मैंने सेंड किया, और बीच में उस डेटा के अंदर हेलो हाउ आर यू शेयर योर जीमेल आईडी क्रेडेंशियल, ऐसा वो कोई ऐड कर दे, मे बी कुछ और इंटीग्रेट कर सकता है उसके अंदर, डेटा मॉडिफिकेशन कर सकता है कि हेलो हाउ आर यू किसी ने मुझे भेजा और मैं इधर से भेज रहा हूँ, तो डेटा बीच में इंटीग्रिटी उसका मेंटेन नहीं हो रहा है, डेटा के इंटीग्रिटी पर कोई भी अल्टर्ड कर दे रहा है, डेटा को अल्टर कर दे रहा है, डेटा को टेम्पर कर दे रहा है, टेम्परिंग ऑफ डेटा बोला जा सकता है। तो इंटीग्रिटी मतलब होता है कि डेटा मस्ट रीमेन एक्यूरेट, है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन साइबर सिक्योरिटी थ्रू दीज ऑल कोर प्रिंसिपल्स, ओके, जो कि हमारा है कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स ओनली ऑथोराइज यूजर हैव एक्सेस ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी मीन्स ओनली ऑथोराइज, सॉरी, देर इज नो चांस टू मेक एनी टाइप ऑफ टेम्परिंग और अल्टरिंग इन डेटा। अगर ऐसा है तो फिर वहां पर इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं है। एंड वेयर देयर इज नो इंटीग्रिटी, नो नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेशन, नो नीड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन। इंटीग्रिटी नहीं है तो भाई डेटा क्यों चेंज करोगे, क्यों शेयर करोगे? डेटा अल्टर हो जा रहा है, हैक हो जा रहा है, कहीं भेज रहे हो कोई और रिसीव कर ले रहा है, ठीक है? समझ रहे हो आप लोग? हेलो। यस यस सर। ओके। तो कॉन्फिडेंस इंटीग्रिटी मीन्स डेटा मस्ट रिमेन एक्यूरेट एंड अनअल्टर्ड। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी, सिस्टम एंड डेटा शुड बी एक्सेसिबल व्हेन नीडेड। अब मान लिया कि आपको गूगल ड्राइव पर आपने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, आप इंटरव्यू में क्वालिफाई कर गए और कंपनी वाले ने बोला कि मुझे अभी अपना डॉक्यूमेंट दे दो, आपने वहाँ रखा है सारी डिटेल, या मान लिया कि कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई डेटा है जो कि तुरंत आपको चाहिए, आप जाते हो www.google-drive.com, डाउनलोड करते हो drive.google.com समथिंग, कुछ ऐसा यूआरएल है, सर्च करते हो, अब पता चलता है कि वो सर्वर अनअवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है, तो फिर क्या वो डेटा रखने लायक है? क्या वो अवेलेबिलिटी के लायक है? नहीं ना। मीन्स नहीं। तो अवेलेबिलिटी मीन्स सिस्टम इज अवेलेबल और डेटा इज अवेलेबल वेन एवर नीड ऑफ डेटा, जब भी डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो हमें उसकी
हमारे पास उसका एक्सेस है ना, वो एक्सेसिबल है, जब भी ज़रूरत पड़े हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए 24/7 फ्रॉम एनी वेयर फ्रॉम एनी प्लेस। अगर हमारा डेटा अवेलेबल है तो वो अवेलेबिलिटी के अंदर है। बट अगर हम जब चाहें, मान लिया कि आप मेरी वेबसाइट ले लो, आज कोर्स पढ़ने का मन किया, आप जाते हो वेबसाइट पर लॉगिन करते हो, पता चलता है कि वेबसाइट डाउन है ना। आपको कुछ परचेज करना है, अमेजोन पर जाते हो, खर्च सर्च करते हो, एक कुत्ता बिल्ली बन के आ जाता है और उसमें लिख कर आता है उप्स समथिंग कुछ ऐसे, है ना। और फिर तो ऐसे बार बार आए तो आप उस पर विजिट करना बंद कर दोगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो कि हमारे साइबर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन होने चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके, कि ऑथराइज यूजर हैव एक्सेस ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी, अदर हैव नो like a chance, yeah, no one can temper or alter the data, no one can modify the data while transmission, ओके। अगर कोई डेटा भेज रहा है किसी को, तो बीच में डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना किया जा सके। ये कैसे पॉसिबल है? ये सारी स्ट्रेटजी फॉलो करके जब हम डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन करते हैं। अब यहाँ देखो, बैकएंड में बहुत सारी स्ट्रेटजी हो सकती है कि क्या ऐसा प्रोसेस हो हमारे डेटा ट्रांसमिशन में कि हमारा डेटा अल्टर ना हो, हमारा डेटा मॉडिफाई ना हो। तो उसके लिए पूरी सिक्योरिटी पैरामीटर इनेबल करना होता है ना। तो ये होना चाहिए। अब इसके लिए जो करना पड़े, चाहे डिवाइसेस बदलनी पड़े, इंटीग्रिटी मेंटेन करने के लिए हमें फायरवॉल्स लगानी पड़े, इंक्रिप्शन अप्लाई करना पड़े, उसके लिए जो बैकएंड का पार्ट है वो करना चाहिए। अवेलेबिलिटी 24/7, जब ज़रूरत हो तब यूजर अपना डेटा एक्सेस कर ले। दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, ओके। तो इसमें ये पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स ऑथराइज यूजर हैव एक्सेस, इंटीग्रिटी मीन्स नो वन हैव परमिशन टू टेम्पर द डेटा, एंड अवेलेबिलिटी मीन्स data is available whenever there is any need of specific data by any user, okay, by the legitimate user, कि जब भी कोई डेटा किसी legitimate user या जो genuine user है उसको ज़रूरत है तो वो अपना डेटा एक्सेस कर पा रहे हैं। उसको ना डिले का प्रॉब्लम आ रहा है ना कुछ ऐसा, ऐसा नहीं कि आज अवेलेबल नहीं है कल अवेलेबल होगा, ऐसा कुछ है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये हमारा होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, ओके। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम द आइडेंटिटी थेफ्ट एंड फ्रॉड, ओके। इसका क्या बेनिफिट हमें मिलता है, इम्पोर्टेंस क्या मिलता है साइबर सिक्योरिटी का? इन साइबर सिक्योरिटी देयर आर द मल्टीपल इम्पोर्टेंस, ओके, लाइक साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स, ये किसी इंडिविजुअल्स को या किसी भी तरीके के अदर फ्रॉड से किसी को भी बचाने का काम करता है, ओके, फ्रॉम रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, ओके। तो ये सारी चीज़ों से वो करता है। सेफ गार्ड बिजनेसेस अगेंस्ट फिनेंशियल लॉस और रिप्यूटेशनल डैमेज, जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी या साइबर सिक्योरिटी है वो मेंटेन करता है एक लाइक सेफली बिजनेस रनिंग प्रोसेस को, ताकि उस पर किसी भी तरीके का कोई साइबर अटैक, कोई इलीगल एक्टिविटी और ये सब चीज़ें ना हो जिससे कि रिप्यूटेशन डैमेज हो, जिससे कि कोई लॉस हो, ये सारी चीज़ें, ओके। इंश्योर गवर्नमेंट कैन सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योर्स गवर्नमेंट्स कैन सिक्योर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस वर्ड का यहाँ ज़्यादा वो नहीं है, ओके। मेरे कहने का मतलब, अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हम बात नहीं करेंगे कि गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस लेवल का है, कैसा है, ठीक है। गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी साइबर, ऐसे बहुत सारे से वेबसाइट्स होती हैं गवर्नमेंट की, जो कि इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा उसके अंदर है बट वो सेफ़ नहीं होती हैं, बहुत वल्नरेबल होती हैं, साइट अपडेट नहीं होती हैं, पैच नहीं होती हैं, करंट सिनेरियो को मैप नहीं करती हैं, उनका जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है करंट के अकॉर्डिंग वो वर्क ही नहीं करता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखो अ, जो लाइक बहुत सारा ऐसा मेरे पास अपडेट है, डेटा है जिस पर डिस्कस किया जा सकता है, बट आई थिंक उस पर काम और चीज़ें चलती रहती हैं तो क्या ही डिस्कस किया जाए, तो उसको ऐड से बाहर निकालते हैं। बट यस, देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पोर्टल्स और ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन सेफ है, सिक्योर है,
केयर करना चाहिए ये सारी चीज़ें। ओके। और कोई भी डेटा की सिक्योरिटी की अगर बात हो या साइबर अटैक की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं कंट्री के पूरे कंट्री का जो रूलर है, कंट्री के ऊपर जो ओन मतलब रूल कर रहा है ये सारी चीज़ें, देश का जो प्रधानमंत्री है, मिनिस्टर्स हैं, या जो डिफेंस है, वो सारी चीज़ें जो टॉप पर हैं, उन्हीं के हाथ में पूरी सिक्योरिटी होती है। कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए कि हमारा फिजिकल या डिजिटल जो भी ऐसा डेटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सेफ एंड सिक्योर रहे। ओके, तो इट डिपेंड्स। बट इन साइड ऑफ आर कंट्री अगर देखा जाए तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट वल्नरेबिलिटी, मल्टीपल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी इन एवरी पर्टिकुलर पॉइंट। ओके। बट अभी अगर देखा देखा जाए विद इन 1 ईयर जो अपडेट मैंने देखा है गवर्नमेंट पोर्टल्स और इन सारी चीज़ों को लेकर, तो बहुत यूनिक चेंजेस देखने को मिले हैं। बहुत बड़े लेवल के आपको अपडेट्स देखने को मिले हैं, है ना, जिससे ये लग रहा है कि हाँ डेटा सुरक्षित है। बट विद इन एक साल पहले की अगर मेरे से फीडबैक लिया जाए तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था, है ना, कोई सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं था। बट अभी सब सिक्योर है। और बहुत सारे ऐसे साइट्स को मैं चेक करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ ये सारी चीज़ें। ओके। एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो डिजिटल या साइबर अटैक को लेकर हुआ है बहुत बड़े लेवल पर, काम और सिक्योरिटी इन्हांस किया गया है। तो यस, दीज आर दी पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस तरीके से डेवलप करना चाहिए, इस तरीके से रूल रेगुलेशन होना चाहिए, लॉ होना चाहिए कि पूरा का पूरा जो डिजिटल या इंटरनेट वर्ल्ड है वो सिक्योर हो सके, है ना, ये सारी चीज़ें क्लियर है। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों पॉइंट क्लियर है सबको। Yes, it is clear. यस सर। ओके। ये चीज़ ध्यान देना, ये छोटा सा ही है, इस पे डिस्कस करना, इसको एक्सपेंड करना होगा तो आगे के चैप्टर में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे सीआईए को डिटेल में। बट ये इंटरव्यू का पार्ट होता है, तो इन सिंपल वे यू कैन डिफाइन ऑथोराइज्ड यूज़र, नो वन टेम्पर द डेटा, अवेलेबिलिटी मीन्स अवेलेबल डेटा एट एनी टाइम, राइट, ये सारी चीज़ें। तो यही हमारा वो है। और ये 110% इन कोई भी साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी डोमेन में आप जाओगे तो पूछा जाएगा ये सब। ओके, करियर ग्रोथ और ये सब तो मैं बात कर ही चुका हूँ। दिस इज़ द फाइनल थ्योरेटिकल पार्ट, या फिर ओके, या डिटेल्ड में हम क्या करते हैं, सीआईए को कवर कर लेते हैं और इसी के साथ शायद आज का टॉपिक हमारा एंड हो पाएगा। सीआईए को इन डिटेल कवर करते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन सीआईए इन डिटेल। एक अलग शॉर्ट नोट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सी, ओके। सो सीआईए ट्राइड इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत
इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। CIA ट्राइड या ट्राइड वट एवर इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। मैंने क्या कहा था कि ये हमारे पिलर्स हैं। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। बट मैंने अंडर दिस टॉपिक मैंने बहुत और सारे फंडामेंटल कोर टॉपिक रखा है जो कि समझो आप, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि CIA Triad is the foundation of cybersecurity. It consists of three key principles: confidentiality, integrity, and availability. Every security policy, tool, and practices is designed to achieve these objectives. Okay, means मैंने क्या कहा कि कोई भी नेटवर्क डिज़ाइन हो रहा है ना, by any cyber security expert, by any network admin team, by any person, by any IT expert, तो वो कैसे होना चाहिए, इन पिलर को फॉलो करना चाहिए कि डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी होना चाहिए, डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए और डेटा अवेलेबिलिटी होना चाहिए। इन तीन चीज को ही मेंटेन करने के लिए, या दीज आर दी थ्री पॉइंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन, टू प्रोटेक्ट द साइबर अटैक। ओके, ये सारी चीज़ें। तो फर्स्ट वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये इसका काम क्या कह रहा है कि एवरी सिक्योरिटी पॉलिसी, एवरी पर्टिकुलर सिक्योरिटी पॉलिसी, tool and practices is designed to achieve these objective. Okay, these objective means confidentiality, integrity, availability. So as per confidentiality, this is the first pillar of cyber security, and the definition of this pillar is confidentiality ensure that the sensitive data is accessible only to the authorized person or individuals. Means only authorized person have access of data, no other have access, or no one can access the data or other data। ओके, तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर या इसके अकॉर्डिंग ये है कि ओनली ऑथोराइज पर्सन कैन एक्सेस डेटा एंड रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। मीन्स नो वन हैव ऑथोराइज अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ डेटा। ओके, तो अगर मेरा डेटा फेसबुक पर है तो तभी है, या मैं डेटा वहाँ तभी अपलोड करूँगा जब लगेगा कि माई डेटा इज़ कॉन्फिडेंशियल। ओके, या particular Facebook provide confidentiality regarding my data, means I am the owner of my data and I can access, I can use as per नीड एंड रिक्वायरमेंट, कि भाई मेरी जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैं वहाँ डेटा रखा हूँ। जैसा मुझे ज़रूरत होगा मैं एक्सेस करूँगा, मैं लाइक उसको मैनेज करूँगा। बाकी अदर बहुत सारे लोग फेसबुक पर होंगे बट दे हैव नो एक्सेस ऑफ डेटा। अगर मैं अपनी फेसबुक प्रोफाइल को चाहता हूं कि वो हाइड रहे तो वो हाइड रहेगा, अदर उसके अंदर जाकर ना देख पाए। अगर मैंने हाइड किया है तो वो मेरा मतलब है कि मेरा डेटा हाइड रहे, है ना। बट अदर अगर चाहते हैं कि फेसबुक प्रोफाइल देख पाना तो वो ना देख पाए। अगर वो देख लेते हैं तो मतलब वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी वीक हो रहा है। अनऑथोराइज पर्सन कैन रीड माई डेटा, कैन एक्सेस माई डेटा, तो फिर वहाँ किस तरीके का कॉन्फिडेंशियलिटी रहा, है ना। तो कोई भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन और डेवलप करते हैं तो ये तीन पिलर को लेकर करते हैं कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी पहले मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई साइबर, मान लिया कि आप एक या मैं एक वेबसाइट चला रहा हूँ, अब मेरी वेबसाइट तो एजुकेशनल है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मान लिया कोई ऐसी वेबसाइट है जो कि गेमिंग पर्पस से है या कुछ ऐसा है ना, गैमलिंग, जुआ, समथिंग कुछ इस चीज़ को लेकर है, या कोई जॉब को लेकर है, कुछ भी ऐसा है। तो और वहाँ बहुत स्कैम होने लगे बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो क्या होगा, है ना। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बोले कि इसका CIA मॉडल क्या है, मुझे समझाओ बताओ, तो आप क्या बताएंगे। CIA मॉडल अभी आप समझ में आया। CIA एक मॉडल या एक इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा अपने आप में। ये जो थ्री पिलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और इस पर हम किसी भी सिक्योरिटी को या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को समझ सकते हैं कि उसका कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल क्या है, इंटीग्रिटी लेवल क्या है, अवेलेबिलिटी लेवल क्या है। क्लियर है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कर रहा है, इंश्योर दैट द सेंसिटिव डेटा इज एक्सेसिबल ओनली बाय ऑथोराइज्ड इंडिविजुअल एंड रिमेन्स, मीन्स अदर से क्या है वो बचा हुआ है, अदर हैव नो एक्सेस ऑफ डेटा। Okay, key method of maintaining confidentiality means how to maintain confidentiality. The first point is encryption of data. Okay, encryption of data. So always keep data, okay, or we can secure our data with encryption.
ओके, मीन्स वेबसाइट पर जो भी या किसी भी सर्वर पर अगर हमारा डेटा है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, दैट इज़ गुड इनफ फॉर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके, मीन्स अगर इनक्रिप्शन है तो मेरा डेटा सिक्योर है। मान लिया कि मेरा डेटा सिक्योर है या जो कुछ भी है, मैं यहाँ से जाता हूँ और मान लिया कि मेरा डेटा रखा हुआ है कहीं पर, लेट मी शो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा डेटा रखा हुआ है गूगल के डेटाबेस में, गूगल ड्राइव पर या कहीं पर भी, और वो रखा हुआ है कहीं पर भी। अब किस तरीके से हम बताएं, एक मिनट, मैं आप लोगों को अपने सर्वर की सिक्योरिटी दिखाता हूँ जो हमारी वेबसाइट से आप डेटा एक्सेस करते हो। तो इवन देन मैं भी वो डेटा नहीं रीड कर सकता जो आपका पासवर्ड होता है ना। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आपको वीडियो एक्सेस के लिए बोला जाएगा तो आपका पासवर्ड हम लोग रीड नहीं कर पाएंगे, रीसेट कर देंगे, ठीक है, चेंज कर देंगे, आपका एक नया अकाउंट बना देंगे, बट उसको रीड नहीं कर पाएंगे। आपका पुराना पासवर्ड हम लोग नहीं पता कर पाएंगे, चाहे तो भी आपका ईमेल आईडी क्या और ये सब क्या है, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये दिखाता हूँ मैं। तो अगर मेरा कोई सीआईए मॉडल पूछता है, कभी मान लिया कि कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहे, कोई पता करना चाहे क्या है, कैसे आप गारंटी लेते हो कि आपके यूजर का डेटा वो सेफ है, कैसे क्या है, तो ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। तो ये चीज़ मैं जस्ट थोड़ा सा इसका पार्ट कॉपी करता हूँ, या मैं अपना सर्च कर लूँ, दूसरे का दिखाने में दिक्कत हो रहा है, ईमेल आईडी रिवील हो जाएगा। ये है मेरा डेटा, मेरा ईमेल आईडी। ओके, तो इधर आप देख सकते हैं, जस्ट कुछ अपडेट के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास इतना नहीं, बस इतना आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास हमारा ईमेल आईडी, मान लिया आप भी अपना अकाउंट क्रिएट किए हो, आपका ईमेल आईडी जो कि पब्लिकली अवेलेबल होने से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मुझे दिख रहा है, आप बाकी किसी को नहीं दिखेगा क्योंकि मैं डेटाबेस के अंदर हूँ। बट डेटाबेस के अंदर आपकी ईमेल आईडी से तो मैं लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। मैं नीचे आता हूँ, आपका प्रोफाइल और आपका नया पासवर्ड, आपका पुराना पासवर्ड या तो मैं रीसेट कर सकता हूँ, बट पुराना पासवर्ड मैं देख नहीं सकता। आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ भी ऐसा डेटाबेस नहीं है कि मैं यहाँ पर आपका पुराना पासवर्ड या कुछ भी ऐसा देख पाऊँ। इज़ दैट क्लियर? ठीक है ये, यस सर। है ना। पुराना पासवर्ड का कोई डेटाबेस इसके अंदर नहीं बनाया हुआ है। और पुराना पासवर्ड सेव करने के लिए अगर हमारे पास डेटाबेस होता तो मैं उसको इनक्रिप्टेड रखता।
समझ रहे हो आप? इनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर आप पासवर्ड क्रिएट किए हो, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ये पूरा चैप्टर है, बट थोड़ा समझने के लिए मान लिया कि यहाँ पर मैं एक टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मान लिया कि आपको मैं एक व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ हेलो, या आपने एक पासवर्ड अपना जनरेट किया है, admin@123, अब ऐसा पासवर्ड है। बट ये पासवर्ड अगर बिल्कुल इसी तरीके से दिखे डेटाबेस के अंदर, या फिर इस तरीके से, दोनों में सिक्योर कौन सा है, ये वाला। तो वही यहाँ पर बात कर रहा है कि कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म, इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, ओके, बिकॉज encryption provide data security and no one other can read data कि what is the real meaning or what is the real डेटा, व्हाट अबाउट रियलिटी ऑफ डेटा, कि भाई ये क्या लिखा है, उसको नहीं पता चल पाएगा। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इनक्रिप्ट डेटा। तो जहाँ इनक्रिप्शन मिले वो हमारा क्या है, सिक्योर है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ओके, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ पर लगे कि हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा और हमारा लॉस हो सकता है, वहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इम्पॉर्टेंट है। एवरी वन नो वट इज एम एफ ए? सो एम एफ ए मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। एम एफ ए क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। इज दैट क्लियर? एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी हमारी साइट पर भी है कि अगर आप एक्सेस के रिगार्डिंग 2 या 3 बार इनवैलिड एक्टिविटी करते हो तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। आप करके देखना। तो फिर वो कांटेक्ट करना पड़ेगा, वो हफ्ता 10 दिन लग जाएगा, या डेवलपर देखेगा कि डेटाबेस में कौन सी आईडी ऐसा प्रॉब्लम की है, तो दिक्कत होता है। ऐसे डेटाबेस को रीड करना पड़ता है, वहाँ सर्च का ऑप्शन नहीं आता है ना, क्योंकि उतनी प्रीमियम सर्विसेज लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी एंड अनदर थिंग, डेटा क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग। ओके, डेटा का क्लासिफिकेशन होना चाहिए, डेटा की लेबलिंग होना चाहिए, एक्सेस पॉलिसी होना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी होना चाहिए, इंक्रिप्शन डेटा के लिए होना चाहिए। तो ये सब हमारा क्या करता है, डेटा की सिक्योरिटी मेंटेन करता है। वही मैंने इंक्रिप्शन वाला अभी पार्ट जो दिखाया है, वहाँ यहाँ पर एक इमेज है जो कि आप देख सकते हो। सो थ्रू दिस इमेज यू कैन सी लाइक यूज़र नेम ABC और पासवर्ड 1234 है। थोड़ा जूम कर दूँ यहाँ से, आप देखो, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता। ये, तो यहाँ पर डेटा हमारा क्या है, ABC, और यूज़र नेम ABC, पासवर्ड 123। इसको जब इनक्रिप्ट किया तो यहाँ पर देखो ये इस तरीके का कोड में बदल गया, ठीक है। और डिक्रिप्ट जब हम करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। बट इस एल्गोरिदम को पता कर पाना कि कौन से एल्गोरिदम से ये सिक्योर किया गया है, मुश्किल है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, डेटा या कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर होता है। अनदर पॉइंट हमारा आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स इंश्योर दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट। ये गारंटी लेना कि जो आपका डेटा है वो वही रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपने मुझे भेजा है हेलो, तो वो हेलो ही मुझे रिसीव होगा, उसमें हेलो हाउ आर यू नहीं होगा। गेटिंग माई पॉइंट? या डेटा एक्यूरेट मिलेगा, कंप्लीट एंड अनअल्टर्ड। अल्टर्ड मतलब होता है कि डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ करना, डेटा को बदल देना, है ना, मॉडिफाई कर देना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब डेटा अल्टरिंग एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज क्यों होता है? कोई आइडिया आप लोगों को? डेटा अल्टरिंग बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज क्यों होता है? एनी आइडिया? सर उसमें ये हो सकता है, सपोज जैसे आपने बताया कि अगर हम आपको लिख रहे हैं हेलो सर, तो हेलो सर हाउ आर यू लिख के नहीं जाना चाहिए। तो माइट भी कोई हम्म भी सपोज कोई ईमेल कर रहा है, सीक्रेट ईमेल या फिर कोई हम्म। कॉन्फिडेंशियल ईमेल शेयर कर रहा है, तो अगर कोई नेक्स्ट बंदा उसको अल्टरनेट कर रहा है तो वो दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ दैट ईमेल। राइट, आप बोल रहे हो कि मुझे अपना यूज़र नेम, मुझे अपना ये शेयर करो, या समवन हम्म। समवन रैंडमली सेंड, कि वो एज अ बॉस बनकर या कुछ भी ऐसा है वो आपको सेंड कर दे कि हम आपके कंपनी के ये पर्टिकुलर दिस मेल फ्रॉम HR डिपार्टमेंट, या फिर एडमिन डिपार्टमेंट, या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कुछ भी ऐसा, और वहाँ से, और वो मेल आए और उसमें लिखा रहे कि आप अपना यूज़र नेम सेंड करो, और फिर उस मेल को अल्टर कर दे कोई, कोई भी ऐसा,
हैकर हम्म। अटैकर या कोई ऐसा, कि शेयर योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड उसने मांगा भी नहीं था, डेटा मेल अल्टर हुआ, और बीच में जब डेटा इसने रिवर्ट किया तो उसने यूज़र नेम को यूज़र नेम रखा, और पासवर्ड वहाँ से लेकर बाकी का डेटा फिर मॉडिफाई करके आगे प्रोसेस कर दिया। डेटा हैक भी हो गया, दूसरे के पास भी चला गया, उसके पास गया तो उसको पता भी नहीं चला। ये भी चैलेंजेज होते हैं। तो राइट इस सर। चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। तो जब भी मे बी समटाइम्स वी कैन डाउनलोड डेटा, समटाइम्स आर ऑफनली वी डाउनलोड वी like download our data from the website. Okay, sometimes we download data like ISO file, है ना, for example any PDF, okay, any video, कुछ भी ऐसा हम क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। एंड फॉर एग्जांपल वाइल डाउनलोडिंग someone send some malicious file in the data, then what will happen after altering, है ना, hacker attacker can send the data in the same file। उसी फाइल के अंदर जो आप डाउनलोड करो, मान लिया कि आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर रहे हो, आप जाते हो सर्च करते हो, मान लिया कि पैरट सिक्योरिटी, ओके, एंटर करते हो, और यहाँ पर जाते हो, आप इसको डाउनलोड मान लिया करते हो डाउनलोड सेक्शन में जाकर। अब आपने जब डाउनलोड किया, मान लिया कि ये मैं लाइव वर्चुअल, मान लिया कि आपने जो डाउनलोड किया, अब आपको कैसे पता कि ये जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है ये वाला, मान लिया कि ये जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ये सिक्योर है या सही है, जो हमारे सिस्टम पर डाउनलोड हुआ वो सही है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? सो देयर इज सम हैश रूल, यहाँ पर देखो चेक हैशेस, इस हैशेस पर जाओ, और यहाँ पर MD5 SHA 256 ये सब हैश है, और इन हैश को वेरीफाई करने अगर आ गया कि आपने ये वाली फाइल डाउनलोड किया है, ध्यान देना हर फाइल के पीछे उसका एक हैश वैल्यू है। अगर इस हैश वैल्यू को डाउनलोड करने के बाद की हैश वैल्यू से मिसमैच होता है, तो मतलब बीच में डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। इज दैट क्लियर? सो दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई, वी कैन check the data altering process or integrity of data. Is that clear? तो वेबसाइट्स ऐसा डिटेल प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट्स ऐसा मेंटेन करती हैं। कुछ वेबसाइट्स होती हैं वो ऑटोमेटिक इसको मेंटेन करती हैं। अगर डेटा मॉडिफाई और ये सारी चीज़ें होगा तो अनअवेलेबल हो जाएगा, अनयूज्ड में आ जाएगा, आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। फिर आप समझ जाओगे डेटा करप्ट हो चुका है, क्योंकि वो एल्गोरिदम वहीं से सेट है। बट अगर ये मान लिया कि हम साइट पर जाकर ये चीज़ कर रहे हैं, तो हैश के अंदर हम डाउनलोड होने के बाद अपने हैश को वेरीफाई कर सकते हैं। And after verification, if there is any difference in between these given hashes or data hash value, so there is data altering. Okay, so r- at that time we need to delete that particular data, and we can try to re-download the data again with fresh link. Do not download the data from the same link, or just click on re-download data with that particular link. Okay, कुछ डाउनलोडर होते हैं क्लिक कर दो दोबारा डाउनलोड करते हैं, सेम लिंक मत फॉलो करो। यू कैन जस्ट क्लियर कुकीज and log and other account, log out your account, re-log in, and then try to download your data. Is that clear? And then again verify hash value to verify the integrity of data. Is that clear? तो ये हमें मिलता है ताकि हम पता करवा पता पता चले कि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया डेटा, पैरट सिक्योरिटी का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके अंदर मैलवेयर भी आ गया। जब मैंने इंस्टॉल किया उस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, पता चला कि उसमें मैलवेयर ऑलरेडी इंजेक्ट था। जिस जैसे ही मैंने अपने सिस्टम पर इंस्टॉल किया, वो पूरा डेटा हैकर को पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रिटी ना होने की वजह से, डेटा अल्टरिंग होने की वजह से। और मुझे लग रहा है कि मैं एक सिक्योर ओएस इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पता चले मेरा कैमरा, माइक, वीडियो, ऑडियो, कंप्लीट डेटा सब उसके पास जा रहा है। मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ वो भी जा रहा है। समझ रहे हो आप? हेलो? यस सर। ओके, तो ये सारी चीज़ें। तो integrity means ensure that the data remains accurate, complete, and unaltered. Unauthorized modification, deletion or corruption of data must be prevented. किसी भी तरीके से डेटा को मॉडिफाई ना किया जा सके, means no one can modify data, no one can delete data, no one can corrupt data. Okay, means there is no any type of altering with data. Okay, that is come under integrity, means integrity होना चाहिए।
And how we can maintain the integrity of data? We can just use hashing algorithm. Okay, we can use hash algorithm to maintain the integrity, right? Hash algorithm में SHA 256 है. Yes, 256, because you can see this is the hash algorithm. See, SHA 256. Either we can use SHA 512. 512 and SHA, these are the same algorithm, but you can see 512 bits modulus provide strong label hash value, a large hash value in compare of SHA 256. Okay, just double value from this to this. Okay, तो ये ज़्यादा सिक्योर है. MD5 छोटा हैश हमारा प्रिपेयर करता है, मे बी हैकेबल हो सकता है, बट ये एक बेस्ड सिक्योरिटी, उससे भी बेस्ड हमें ये देखने को मिल रहा है, राइट? तो ये जो हमारे हैश वैल्यू हैं, जैसे कि SHA-256, MD5, SHA, ये सब तो बेटर सिक्योरिटी है इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए. डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट, यस, डिजिटल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट कैन मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, राइट? जब आप रिमोट डेस्कटॉप लेते हो ना माइक्रोसॉफ्ट का, तो भी वो डिजिटल सर्टिफिकेट एक असाइन करता है. वेबसाइट का एक्सेस लेते हो, वेबसाइट से डेटा डाउनलोड करते हो, वेबसाइट पर ट्रस्ट करते हो, डिजिटल सर्टिफिकेट चेक करते हो, ये सारे रीज़न उसमें आ सकते हैं. चेकसम एंड एरर डिटेक्शन मैकेनिज्म, यस, it will the process, while it is the process or process with every data. ओके, तो चेकसम एंड एरर मैकेनिज्म प्रोसेस है हर डेटा के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है. एरर मैकेनिज्म काम करता है, चाहे वो TCP हो तो डेफिनेटली एरर मैकेनिज्म काम करता है. UDP के साथ भी हमारे बहुत सारे अदर इथरनेट फ्रेम, पैकेट्स एरर, ये सारी चीज़ें लेयर 2 और लेयर 3 और लेयर 4 और लेयर 3 और लेयर 2 हर जगह चेक किया जाता है. ठीक है. डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल, right? So integrity maintain these all things, and we can maintain integrity with the help of these all things. Okay, so digital signature on software update verify that the update has not been tampered with by attackers before reaching the end user. Sometimes or before, like many years ago, आपने देखा होगा कि हमारा एक माइक्रोसॉफ्ट का जेन्युइन लाइसेंस की का एक सिग्नेचर लेबल का अटैक चलता था, जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे से प्लगइन्स इंस्टॉल किए जाते थे और हमारे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम का सिग्नेचर चेंज करके डेटा को टेम्पर करके, जो माइक्रोसॉफ्ट का ओरिजिनल ऑफिशियल ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, हम लोग विंडोज 7 के कंडीशन में, जब 7 चलता था, 10 और ये सब नहीं था, तो उस कंडीशन में उस समय आपने देखा होगा कि ये बहुत पॉपुलर अटैक था इंटीग्रिटी. तो उसमें लोग डाउनलोड ऑफिशियल साइट से करते थे और छोटा सा मैलवेयर उसके अंदर इंस्टॉल करके उसको क्रैक कर देते थे, और वो लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस्ड हो जाता था, है ना? बट वो एक हैक था. उतना लोग डेट उस समय कौन बैंकिंग और ये सब इस्तेमाल करता था, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते थे, लोग इंटरनेट नहीं अच्छे से चलाते थे, है ना? तो क्या डेटा किसी के पास जाएगा? आज के समय पर कोई ऐसा करके देख ले, हैकर अटैकर पूरे उसके बैंक अकाउंट को खाली कर देगा, पूरे घर के परिवार के डिवाइसेस को हैक कर लेगा, क्योंकि एक वाईफाई से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, सबका अब IP स्कैन हो जाएगा, सबका मैक स्कैन हो जाएगा, सबका यूज़र क्रेडेंशियल सब कुछ लिया जा सकता है, मैलवेयर नेटवर्क में डाला जा सकता है, बहुत सारे तरीके से वो है. तो वही कह रहा है कि सिग्नेचर लेवल के अटैक्स होते थे, और वो मान लिया कि वो सॉफ्टवेयर आपका माइक्रोसॉफ्ट का ना होकर भी उसको टेम्पर करता था, और वो जेन्युइन बना देता था, उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था, वो सिग्नेचर चेंज कर देता था ताकि वो लगे कि आपको जेन्युइन है, बट वो जेन्युइन नहीं होता था. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें, तो डिजिटल सिग्नेचर ऑन सॉफ्टवेयर अपडेट वेरीफाई दैट द अपडेट हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड बाय द अटैकर्स बिफोर रीचिंग द एंड यूजर, राइट? सो सिग्नेचर वेरिफिकेशन नाउडेज इज एन इम्पॉर्टेंट टूल और थिंग्स जो कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, राइट? तो अब अगर कोई अनवांटेड ऐसा मैलवेयर रन करने की कोशिश करो, तो हमारे जो सिक्योरिटी प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट के, वो उसको अलाउ नहीं करते हैं. एंड अवेलेबिलिटी मीन्स हमारा डेटा हमेशा अवेलेबल हो जब हम चाहें. अवेलेबिलिटी इंश्योर द सिस्टम एप्लीकेशन एंड डेटा आर एक्सेसिबल वेन एवर नीडेड बाई ऑथोराइज्ड यूजर. डिस्ट्रप्शन इन एक्सेस कैन cause financial loss, downtime और safety risk. फॉर एग्जांपल मैं अपना बिजनेस रन करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू पे दी आर लाइक 50 लाख रुपीज़ और 1 CR टू दी अनदर
business company. Okay. Or while paying, there is disruption of service of payment gateway for specific बैंक या जो कुछ भी ऐसा है, देन व्हाट विल हैपन, उस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। मे बी वो पार्टी कहीं और ट्रस्ट कर ले, कहीं और चली जाए, कुछ भी ऐसा हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो फिनेंशियल लॉस और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। की मेथड टू मेंटेन अवेलेबिलिटी, रेगुलर डेटा बैकअप एंड डिसास्टर रिकवरी प्लान। ओके। सर्वर वगैरह हमारे जो पढ़ते हैं उनको पूरा डिसास्टर रिकवरी प्लान पढ़ाया जाता है, यहाँ पर भी डिस्कस कर सकता हूँ, बट या सिंपल मैं ये बता दूं कि डिसास्टर रिकवरी में किन केस अगर हमारे लाइक डेटा के साथ पूरी तरीके से, या पूरा मान लिया कि हमारा डेटा जहाँ रखा है वो पूरी तरीके से क्रैश हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, बट हमारा डेटा स्टिल अवेलेबल हो किसी न किसी बैकअप मेथड के मैकेनिज्म की वजह से, तो यस, दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर डेटा अवेलेबिलिटी। कि अगर हम किसी कंपनी के लिए सर्वर डिज़ाइन कर रहे हैं और वो सर्वर क्रैश हो जाए, तो क्या कोई ऐसा मेथड हमने डिज़ाइन किया है, कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसा मेथड इन्वॉल्व किया है कि हमारा वो सर्वर विद इन 5 मिनट दोबारा लाइव हो जाए, नई मशीन के थ्रू लाइव हो जाए, वो सर्वर जल गया कोई दिक्कत नहीं, विद इन 2 मिनट में कम से कम समय में कम से कम लॉस को होते हुए मैं उसको लाइव कर पाऊँ। तो यस, वी कैन कॉन्फ़िगर रेगुलर बैकअप and disaster recovery plan. There are different types of disaster recovery plan in enterprise networks. Okay. And redundant server and failover mechanism is an important thing for data availability. For example, आपके पास मैं ये पीडीएफ शेयर करूं और आप इसको अपने लैपटॉप में रहने दो और आपका लैपटॉप क्रैश कर जाए, हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए, तो आप नहीं इसको रिसीव कर पाओगे। बट अगर किसी ने इसको मेल पर भी डाल दिया, किसी ने पेन ड्राइव में रख लिया और लैपटॉप में भी, तीनों जगह रख दिया, डेटा मेल से अगर हैक होता है कोई नहीं, हम इससे देख लेंगे, डेटा हम पेन ड्राइव से निकाल लेंगे। तो बैकअप का मैकेनिज्म तैयार करना पड़ेगा। नेटवर्क मॉनिटरिंग एंड इंट्रूजन प्रिवेंशन। नेटवर्क मॉनिटरिंग है ना, मीन्स monitoring of infrastructure is an important tool to maintain the availability of data, कि हमारा रिसोर्स कितना यूटिलाइज हो रहा है ना, किस लेवल पर हमारा यूटिलाइजेशन हो रहा है, वो मेंटेन करना होता है। जैसे जिस भी कंपनी में आप काम करें, देखो मॉनिटरिंग टीम भी होती है, स्टोरेज कितना यूज हो चुका है, रैम कितना यूटिलाइज हो रहा है, या अदर नेटवर्क कितना यूटिलाइज हो रहा है, कितना स्मूथ कम्युनिकेशन इनसाइड नेटवर्क में हो रहा है, आउटसाइड के नेटवर्क यूजर कैसा एक्सपीरियंस ले पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। नहीं तो पता कैसे चलेगा, जब तक कोई रिपोर्ट करेगा तब पता चलेगा कि हमारा नेटवर्क डाउन चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें। जैसे अभी मेरी वेबसाइट पर कोई आप में कल के सेशन में एक अपडेट आया कि एक सर्वर का तीसरा लेक्चर, कोई उसमें वर्चुअलाइजेशन को लेकर तीसरा लेक्चर था, तो वो जब मेरे पास जब उसका रिपोर्ट आया तो मैंने देखा, अगर वही चीज़ मैं अपने डेटाबेस में सर्वर के जाकर देखा होता कि कौन सा ऐसा कोर्स है जो कि आ, या कौन से ऐसे कोर्स के अंदर जो भी लेक्चर है उसको कंप्लीट करने में जीरो एक्सपीरियंस या यूजर को दिक्कत हो रही है, वहाँ पर पूरा वो मेंशन होता है। तो अगर मैं देखता कि स्पेसिफिक लेक्चर को कम यूज़ किया गया है, तो रीज़न मैं देखता वहाँ पर क्यों, या जो कुछ भी है मैं उस लेक्चर को प्ले करके देखता, तो शायद मुझे वो पहले पता चल जाता। बट रिपोर्ट करने के बाद पता चला, तो वो चीज़ फिक्स करी गई। तो नेटवर्क मॉनिटरिंग में क्या होता है कि हम पूरा नेटवर्क, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा सर्वर, या जिस भी लेवल पर हमारा काम है मॉनिटर करते रहते हैं, और उससे पता चलता है कि हमें क्या एक्शन लेना है फॉर फ्यूचर प्रिवेंशन। ओके। इंट्रूजन प्रिवेंशन इज ऑल्सो मैंडेटरी। इंट्रूडर एक्टिविटी बहुत अच्छा है कि अगर हमारे नेटवर्क में, हमारे सर्वर रूम में कोई भी आ रहा है जा रहा है, बाहर से लोग भी आ रहे जा रहे हैं, तो फिर हमारा सर्वर कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। इंट्रूजर प्रिवेंशन मतलब होता है कि अवैध तरीके से किसी को भी नेटवर्क के अंदर न आने देना। ठीक है। तो ये प्रिवेंशन होना चाहिए। डी डॉस एंड डॉस लेवल का अटैक, सिक्योर, मतलब डी डॉस लेवल का अटैक ना होने पाए। डी डॉस अटैक वेबसाइट्स वगैरह पर, सर्वर वगैरह पर अक्सर किया जाता है कि सर्वर की सर्विसेज अनयूज्ड हो जाए, है ना, अवेलेबिलिटी को डाउन कर दिया जाता है डॉस लेवल के अटैक को करके। मान लिया मेरी वेबसाइट है, या अभी आपने बहुत सारी वेबसाइट देखा था, क्लाउड फेयर अटैक होने की वजह से वो डाउन चल रही थी, इंटरनेट नहीं सही से चल रहा था, अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम हो गया था, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यस, ये सभी चीज़ें परफॉर्म किया जा सकता है, सभी चीज़ें मैनेज किया जा सकता है टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग, टू बिल्ड
strong label of CIA. Okay, लाइक स्ट्रॉन्ग लेवल पर CIA की प्लानिंग करके कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी की प्लानिंग करके बिल्ड किया जा सकता है। ओके, क्लियर है? यस सर। 1 2 3 4 5 6 7 7 फेजेस मैंने पढ़ाया हुआ है यहाँ पर।